सर्वहदरी सर्वहदरी सर्वहदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम आपके सामने एक बहुत ही अहम उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे और वो है रवाफिज़ का अक़ीदा-ए तहरीफ़ कुरान। शिया मज़हब का कुरान मजीद पर न ईमान था और न है और न हो सकता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह पर मैंने तफसील के साथ गुफ्तगू की हुई है, वो आप हमारे चैनल पे मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। उन तमाम वजूहात में से एक दूसरी वजह वो ये है कि मज़हब शिया की बुनियादी किताबें और सफ़े अव्वल की किताबें, उन किताबों में आइम्मा मासूमीन की ज़ायद अज़ 2000 रिवायात वो मौजूद हैं, जिसमें वजाहत के साथ ये बताया गया है कि ये जो कुरान है, इस कुरान में तौरात, ज़बूर और इंजील की तरह तारीफ़ हो गई है और ये वो किताब नहीं जो अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम पे नाज़िल फरमाई थी। अब इसमें एक बात आपके ज़हन में रहे कि मज़हब शिया के बहुत सारे जो अकायद हैं, कोई अक़ीदा इख्तिलाफ से खाली नहीं है। हत्ता कि मज़हब शिया की जो रीढ़ की हड्डी है वो अक़ीदा-ए इमामत है, तो अक़ीदा-ए इमामत भी इख्तिलाफ से खाली नहीं है, उसमें भी मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। लेकिन एक ही अक़ीदा है तहरीफ़ कुरान वाला कि जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं और आइम्मा मासूमीन के माबैन कोई इख्तिलाफ़ी बात नहीं, सब की ये रिवायात हैं और इनके बुनियादी मज़हब की जो बुनियादी किताबें हैं उनमें ज़ायद अज़ 2000 रिवायात हैं जो कुरान मजीद पर तहरीफ़ का इस्बात करती हैं। अब इनके मज़हब में 4 आदमी वो ऐसे गुज़रे हैं जिन्होंने अज़राहे तकिया ये कहा है कि कुरान मजीद में तहरीफ़ नहीं हुई, और उनका अज़राहे तकिया होना भी मैं इंशाअल्लाह आपके सामने वाज़े करूँगा। उन 4 शख्सों में से पहला शख्स जो है वो शेख सदूक इब्न बाबवह कुम्मी मुतवफ़ा 381 हिजरी, और दूसरा शख्स जो है वो शरीफ मुर्तज़ा मुतवफ़ा 436 हिजरी, और तीसरा शख्स जो है शेख अबू जाफ़र तूसी मुतवफ़ा 460 हिजरी, और चौथा शख्स जो है वो अबू जाफ़र तबरसी मुतवफ़ा 548 हिजरी। ये 4 शख्स हैं जिन्होंने मज़हब शिया में ये एक अक़ीदा दिया है, ये कौल किया है कि कुरान मजीद में तहरीफ़ नहीं हुई। लेकिन ये उनका कहना कि कुरान में तहरीफ़ नहीं हुई, ये भी अज़राहे तकिया है। किस तरह अज़राहे तकिया है, आप इसको ज़रा समझिए। पहली बात ये कि ये अपने इस कौल की तायीद में अपने किसी मासूम इमाम का कौल पेश नहीं करते। कोई मासूम इमाम का कौल इनकी तायीद में नहीं है, यानी इनका कौल आइम्मा मासूमीन के अक़वाल के ख़िलाफ़ है। नंबर 2, ये ख़ुद को तो मुनकिर तहरीफ़ कहते हैं, लेकिन कायलीन तहरीफ़ को ये काफिर नहीं कहते, बल्कि अपने मज़हब का पेशवा और मुहद्दिस मानते हैं। और नंबर 3, ये अपने मज़हब में इनकी बुनियादी किताबें जिनमें इनके उलमा के इकरार के मुताबिक आइम्मा मासूमीन से तहरीफ़ कुरान पर रिवायात जो हैं वो ज़ायद अज़ 2000 हैं, उन तमाम रिवायात का ये कोई जवाब नहीं देते, बस कहते हैं कि ये ज़ईफ़ हैं, लेकिन वजह ज़ुअफ़ नहीं बताते। तो ये 3 बातें इन चारों के कौल का अज़राहे तकिया होना बिल्कुल वाज़े करती हैं। जैसा कि आप तफ़सीर साफ़ी का मुताला करें और इनके मज़हब के जो उलमा हैं उन्होंने इन चारों के अक़वाल को आइम्मा मासूमीन के ख़िलाफ़ होने की वजह से रद्द कर दिया है, और इनके बड़े बड़े उलमा ने
तारीफ़ कुरान के इस बात पर बहुत बड़ी किताबें लिख डाली हैं। उनमें से एक इनके बहुत बड़े ख़ातमुल मुहद्दिसीन हैं, अल्लामा हुसैन मोहम्मद तकी नूरी तबरसी। इसने 13वीं सदी के आखिर में एक किताब लिखी है, फसलुल खिताब फ़ी तहरीफ़ किताब रब्बिल अरबाब। ये किताब बारीक कलम से लिखी गई है और 398 सफ़े पर यह मुश्तमिल इतनी ज़ख़ीम किताब है, और इसमें उसने कुरान मजीद में तारीफ़ हो जाने के एक दलाइल के अंबार लगा दिए हैं, और इन चारों के कौल को आइम्मा मासूमीन के ख़िलाफ़ होने की वजह से खूब रद्द किया है। और बहुत बड़ी फ़हरिस्त जिन्होंने तारीफ़ कुरान पर किताबें लिखी हैं उनकी फ़हरिस्त इसमें लिख डाली है। तो इससे ये बात वाज़ेह होती है, अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये बहुत बहाने तो करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये कुरान मजीद को सही नहीं मानते और कुरान मजीद में ये तहरीफ़ के कायल हैं। अब अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये चंद बहाने करते हैं। उन बहानों को ज़रा आप सुनिए। पहला बहाना ये करते हैं कि ये रिवायात मोतबर किताबों में नहीं हैं, और दूसरा बहाना ये करते हैं ये रिवायात ज़ईफ़ हैं, और तीसरा बहाना ये करते हैं ये रिवायात इख्तिलाफ़ क़िरात या नसक की हो सकती हैं। चौथा बहाना ये करते हैं ये रिवायात तो हैं लेकिन हमारा अकीदा नहीं है तारीफ़ कुरान का। पांचवा बहाना ये करते हैं कि शिया अगर इस कुरान को गलत समझते तो पढ़ते क्यों। और छठा बहाना ये करते हैं कि कुरान मजीद तो हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर में जमा शुदा था, तो सहाबा ने तारीफ़ की, ये तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो ये 5-6 बहाने हैं जो अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं। इंशाअल्लाह आने वाली जो क्लिप होगी उसमें इन बहानों का जवाब तसल्ली बख्श दिया जाएगा और मज़हब शिया की मोतबर किताबों से दिया जाएगा। बाकी जो शिया मज़हब में तहरीफ़ कुरान पर रिवायात हैं, वो मज़हब शिया के अंदर जो उलमा सनद का दर्जा रखते हैं उन्होंने 3 इकरारों के साथ मान लिया है कि हम तहरीफ़ कुरान के कायल हैं और ये रिवायात तहरीफ़ कुरान पर सराहतन दलालत करती हैं। वो 3 इकरार ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएँ। पहला इकरार ये करते हैं कि ये रिवायात तहरीफ़ कसीर और मुतवातिर हैं, और दूसरा उलमाए शिया ये इकरार करते हैं कि ये रिवायात तहरीफ़ कुरान पर सराहतन दलालत कर रही हैं, और तीसरा इकरार उलमाए शिया ये करते हैं कि इन्ही रिवायात के मुताबिक शिया तहरीफ़ कुरान के मोतक़िद भी हैं। इनको भी इंशाअल्लाह हम दलाल के साथ बयान करेंगे। आप हमारी आने वाली क्लिप का इंतज़ार करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को हक़ समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक बख्शे।